अयोध्या राम की नगरी, लगातार हम बता रहे हैं, हर दिन की अपडेट आपको दे रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, कैसे एक गैंग बनती है और मंदिर में लूटपाट शुरू हो जाती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ और मैं हूं उग्रसेन। मैं आपसे लगातार गुजारिश कर रहा हूं और आपका प्यार मुझे मिलता जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर अयोध्या पर जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं, उस बात को लेकर के लगातार धरपकड़ जारी है, लेकिन साथ साथ एक काम और भी हो रहा है। लगातार दूसरे पहलुओं पे बचाया जा रहा है। चंपत राय लगातार अभी भी मीडिया से गायब है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, लेकिन चंपत राय पर अभी तक कोई कानूनी तलवार नहीं लटक रही है, सिर्फ जांच हो रही है। 8 लोग पकड़े गए हैं, लव कुश से लेकर के टीनू यादव तक। ये लोग क्या सही आरोपी हैं? क्या यही लोग वो बड़े आरोपी थे जिन्होंने राम मंदिर में सेंध लगाई? इस पर बड़ा सवालिया निशान है। मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा खुलासा हमारे पास है, जिसे भारत एक समाचार के द्वारा दिखाया गया था। उसके बाद हमने जांच की, जांच में हमारे सामने कुछ आया। उसके बाद हमने गोपाल राव से भी बात की। आगे आप देखते जाइए कि क्या क्या हम आपको खुलासा कर रहे हैं। मैं बताऊं कि SIS एक कंपनी है जो सुरक्षा प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी कंपनी है। उसके 400 गार्ड हुआ करते थे राम मंदिर के परिसर में। वो राम मंदिर के परिसर में वो सारे के सारे जो है वो चंपत राय के लिए काम किया करते थे। वो चंपत राय की बाहरी सेना बताई जाती है कि उस गेट के बाहर तो SSF की कार थी, अयोध्या पुलिस थी, उत्तर प्रदेश पुलिस थी, सुरक्षा एजेंसियां थी, लेकिन उस मंदिर के प्रीमाइसेस में जो 400 गार्ड काम करते थे SIS कंपनी के, वो चंपत राय के लिए काम करते थे। चंपत राय किस रास्ते से गुजरेंगे, चंपत राय किस रास्ते से माल ले जाएंगे, ये सारे 400 गार्ड उनको सुरक्षा करते थे। तो ये क्या मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए लाए गए थे या चंपत राय की सुरक्षा के लिए? सूत्र तो ये भी बताते हैं कि इस कंपनी को 400 गार्ड को लाने के लिए जो है वो चंपत राय का ही सजेशन था। इस कंपनी पर चंपत राय का जो है वो चंपत राय का ही ये कहना था कि इस कंपनी को लाया जाए। तो क्या उस कंपनी से भी साठगांठ है चंपत राय की? क्या मैं बताऊं कि टोटल 400 कर्मचारी हैं, 12 करोड़ की सैलरी जाती थी हर महीने, और ये सारे लोग काम करते थे चंपत राय के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एक पहलू और बताऊं कि मैंने अयोध्या के कुछ लोगों से बात की, तो लोगों का ये कहना है, दूसरा पहलू भी मैं बताऊं, हर जगह या तो सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। जब मैंने लोगों से बात की, मेरे कुछ सूत्रों से बात की, उन्होंने ये बताया कि चंपत राय की जानकारी में था, लेकिन चंपत राय इसमें शामिल नहीं है। ये हो सकता है, हम एक ही तरफ की खबर नहीं दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जो दूसरे सूत्र हैं, कई सूत्र हैं, कई लोग हैं, सबके हम दूसरे पहलू भी आपके सामने रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चंपत राय को ये जानकारी थी, लेकिन चंपत राय इसमें शामिल नहीं है। अगर चंपत राय शामिल नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? ये 400 लोग SIS कंपनी की जो सिक्योरिटी गार्ड थी, 12 करोड़ की सैलरी दी जा रही थी, वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे? कौन थे वो लोग? और ये जो टीनू आनंद पकड़ा गया, ये जो लव कुश पकड़ा गया, बाकी के ये जो 6 लोग पकड़े गए, क्या ये सही ये सही आरोपी हैं या इन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, या इनका आला कमान जो है वो भी छुपा बैठा है, वो भी सामने क्यों नहीं आ रहा है? योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। साहब, छोड़ा तो जाएगा बाद में, पहले पकड़िए तो सही। वो आरोपी तो पकड़िए, उसको तो पकड़िए जिसने सेंधमारी की है। आपने तो राजाओं को छोड़ के मुहरे उठा के जेल में डाल दिया। किसकी जिम्मेदारी है सही आरोपी तक पहुंच? और चंपत राय अगर गायब है तो क्यों गायब है? दूसरी बात, दूसरा नाम आ रहा था गोपाल राव। अब गोपाल राव की रिकॉर्डिंग आप सुनिए। हेलो, हाँ गोपाल राव जी। सर नमस्कार, उग्रसेन बात कर रहा हूं मुंबई से। सर आवाज मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर मुंबई से उग्रसेन बात कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, इनडेप्थ का एक एडिटर हूँ मैं, इनडेप्थ न्यूज़ का। सर एक एलिगेशन ये जो लग रहा है, इस पर आपका एक कोट चाहिए मुझे कि इस पर क्या कहेंगे। सारा मामला जो है चंपत राय। हेलो सर। चंपत राय नहीं हूँ मैं। सर आप गोपाल राव जी, आपका नंबर है? गोपाल राव भी नहीं। गोपाल राय भी नहीं है? तो सर अयोध्या से जुड़े हुए किस पद पर हैं सर आप? हेलो हेलो। गोपाल राव को फोन किया, हमने कहा सर नमस्कार, जैसे मैंने कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुंबई से बात कर रहा हूं। पहले तो उन्होंने कहा चंपत राय नहीं हूं, मेरे सवाल को काट के। दूसरी बार मैंने कहा कि सर गोपाल राव, बोले मैं गोपाल राव भी नहीं हूं, और उन्होंने फोन काट दिया। आप जवाब देते हैं हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है
कि ये जो 6 लोगों को जेल भेजा गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है, और सबसे बड़ी बात, आज तक आपने इतिहास में ऐसा नहीं सुना होगा कि इतनी चोरी के बाद पुलिस रिकवरी करने के लिए पुलिस रिमांड ना ले। कमाल है, पुलिस रिमांड लेती ही नहीं है, जैसे कि सब कुछ पुलिस को पता था, पुलिस ने उठाया और पुलिस ने जेल भेज दिया। अब जब हल्ला मचा तो पुलिस जेल में जाकर के उनका स्टेटमेंट ले रही है, पुलिस रिमांड ले ही नहीं रही है, सीधे जैसी जेल जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। जब तक रिकवरी नहीं हो रही थी तो पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगा? जेल में जाकर के पूछताछ होगी, जेल में गए पूछताछ हुई होगी। सबसे बड़ा सवाल कि चंपत राय और गोपाल राव जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये 400 लोगों की जो सुरक्षा थी, क्या ये चंपत राय के इशारे पर काम करती थी? क्या ये दूसरी तरीके की फौज थी जो चंपत राव ने उसी इलाके में अयोध्या के मंदिर के अंदर बना रखी थी? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा जवाब है। हम जवाब खंगाल रहे हैं, हम कई नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं और बात होगी। इस गोपाल राव की रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, कैसे पत्रकार को बताते हैं कि वो है ही नहीं, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि नंबर वही है, इसी नंबर पे हम उनसे बात कर रहे थे। कल को हो सकता है कि जांच प्रक्रिया आगे बढ़े तो नंबर बदल दिए जाए और बोला जाए कि नंबर तो था ही नहीं, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी है। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया।